लोक की स्थिति व विभाजन। जैन दर्शन प्ररूपित यह लोक अनंतानंत अलोकाकाश के बहुमध्य भाग में स्थित है। अलोकाकाश में सिर्फ आकाश है और जहाँ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल ये 5 द्रव्य व्याप्त हैं, वह लोक अथवा लोकाकाश के नाम से जाना जाता है। जितने आकाश क्षेत्र में धर्म और अधर्म द्रव्य के निमित्त से होने वाली जीव और पुद्गलों की गति एवं स्थिति हो, उसे लोकाकाश समझना चाहिए। 6 द्रव्यों से सहित यह लोकाकाश का स्थान निश्चय ही स्वयं प्रधान है। इसकी सब दिशाओं में नियम से अनंत शुद्ध अलोकाकाश स्थित है। आचार्य कार्तिकेय स्वामी लोक का स्थान बताते हुए कहते हैं, आकाश द्रव्य का क्षेत्र अनंत है, उसके बहुमध्य भाग में लोक स्थित है। दूसरे शब्दों में कहें तो आकाश के प्रदेशों की संख्या अनंत है, उसके मध्य में असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है। लोक लोकाकाश तो आकाश अलोकाकाश के बीचों बीच है, पर आकाश कहाँ है? वह भी तो किसी के आधार से होगा। ऐसी जिज्ञासा वालों को समझाते हुए कहा गया है कि आकाश किसी के आधार से नहीं है, क्योंकि आकाश से अधिक बड़ा कोई दूसरा द्रव्य नहीं है, अतः उसके लिए किसी दूसरे आधार की बात ही नहीं बनती है। वह स्वयं के आधार से है, सभी जगह है, अनंत है और स्वप्रतिष्ठ है। इस तरह स्वीकारने पर अनवस्था दूषण भी नहीं आता। उक्त संपूर्ण विवेचन के निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि अनंत असीम आकाश के मध्य सीमित क्षेत्र में जहां अन्य द्रव्य पाए जाते हैं, वह लोक है। लोक के प्रकार। जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है। यहाँ विविध अपेक्षाओं से देखने पर लोक के विविध प्रकार बताए गए हैं। मूलाचार में लिखा है, यह लोक सामान्य की अपेक्षा एक प्रकार का है। अधोलोक और ऊर्ध्वलोक के भेद से लोक के 2 प्रकार हैं। अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक के भेद से लोक के 3 भेद होते हैं, अथवा उत्पादव्य द्रव्य के भेद से लोक के 3 भेद हैं। चतुर्गति अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा लोक के 4 भेद हैं। पंचास्तिकाय अथवा पंच परावर्तन की अपेक्षा लोक को 5 प्रकार का कहा गया है। संपूर्ण लोक षट द्रव्यात्मक है, अतः वह 6 प्रकार का है। द्रव्य और पर्यायों की अपेक्षा से लोक बहु प्रकार के हैं। आचार्य वट्टकेर मूलाचार गाथा 713 में लोक के 9 भेद बताते माने गए हैं। 1 नाम लोक, 2 स्थापना लोक, 3 द्रव्य लोक, 4 क्षेत्र लोक, 5 चिन्ह लोक, 6 कषाय लोक, 7 भव लोक, 8 भाव लोक, 9 पर्याय लोक। क्षेत्र की अपेक्षा से तिलोपनिषद आदि ग्रंथों में लोक को 3 भागों में ही विभाजित किया गया है। संपूर्ण लोक अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के भेद से 3 प्रकार का है। धवला में लोक के 5 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। अधोलोक, मनुष्यलोक, तिर्यगलोक, ऊर्ध्वलोक और सामान्य लोक। रचनात्मक दृष्टि से लोक के 3 ही भेद हैं। ऊपर बताए गए लोक के विविध प्रकारों में से मनुष्य लोक को तिर्यगलोक, मध्यलोक में गर्भित कर लिया जाता है। इनके अतिरिक्त आगमों में सिद्ध लोक, ज्योतिष लोक, व्यंतर लोक, भावन लोक, त्रस लोक, स्थावर लोक आदि की चर्चाएं भी मिलती हैं, किंतु वे सभी ऊर्ध्व, मध्य, अधो इन तीनों लोकों में गर्भित हो जाते हैं। इस प्रकार लोक की 3 संख्या निर्बाध सिद्ध है। 3 लोक का विभाजन। 3 लोक के विभाजन का आधार मेरु पर्वत है। इसकी मेरु संज्ञा 3 लोक का मानदंड होने से ही है। सुमेरु के शिखर के ऊपर से ऊर्ध्वलोक, मेरु के नीचे अधोलोक तथा मेरु की ऊंचाई प्रमाण मध्यलोक है। इनकी पृथक पृथक ऊंचाई बताते हुए कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा मूल गाथा 120 में लिखते हैं, मेरु के नीचे के भाग में 7 राजू अधोलोक है, मेरु से ऊपर 7 राजू ऊर्ध्वलोक है तथा मेरु की ऊंचाई के समान मध्यलोक है। इस संदर्भ में आचार्य यतिवृषभ कहते हैं, अधोलोक की ऊंचाई 7 राजू, मध्यलोक की ऊंचाई 1,40,000 योजन और ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई 7 राजू में 1,40,000 योजन कम है।
सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1,40,000 योजन है। मध्यलोक की ऊंचाई सुमेरु के बराबर है। आठ मध्यलोक की ऊंचाई भी 1,40,000 योजन ही है। जैन दर्शन इन सब विषयों के संदर्भ में बहुत सूक्ष्मता से वर्णन करता है। मेरु पर्वत के शिखर से एक बाल की मोटाई बराबर अंतर से ऊपर की ओर ऊर्ध्वलोक प्रारंभ होता है तथा मेरु पर्वत की नींव के नीचे से अधोलोक प्रारंभ होता है।